रिंग बनने के बाद हम इसके यहाँ पर अराउंड में स्टोन लगाएंगे प्रोंग के साथ में, कटर को यूज करते हुए इसमें कट भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम पहले यहाँ से मैं शेडेड व्यू में आता हूँ। टॉप व्यू में आने के बाद में जो भी ये बना हुआ है को मैं नई लेयर पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ से तो सेलेक्ट करते हुए को मैं नई लेयर पे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, और को मैं हाइड भी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब हम चारों तरफ इसके स्टोन लगाने के लिए स्टोन लेंगे, स्टोन का ब्लॉक लेंगे, स्टोन लेंगे 1.2 mm का। 1.2 mm का स्टोन लेने के बाद में इसके अराउंड में मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ प्रोंग बनाने के लिए। यहाँ टॉप का सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग 0.25 का मैं लेता हूँ, और हाइट में यहाँ पर फ्रंट व्यू पोर्ट से देख लेता हूँ थोड़ा यहाँ तक लेके, तो हम गर्डल से थोड़ा ऊपर की तरफ लेंगे इतना। ये लेने के बाद में हम आते हैं पर्सपेक्टिव में, और इसको हम फिलेट एज करते हैं। यहाँ के कॉर्नर को फिलेट एज एंटर, फिलेट एज एंटर, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, सेट ऑल करते हुए 0.24 का मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने 1.2 mm का ये प्रोंग लिया है। तो यहाँ से मैं 0.24 का ये हमने लिया है। इसका डायमीटर हम चेक करेंगे कितना है। ये डायमीटर है 0.25 का हमने प्रोंग लिया है। तो यहाँ पर हम फिलेट एज करेंगे, सेलेक्ट करते हुए सेट ऑल 0.24। यहाँ ये काफी बड़ा दिखा रहा है, इसको हम इस सेंटर तक ले लेते हैं यहाँ तक, और फिर एंटर करेंगे 0.088 का। ये प्रोंग हमारा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। फ्रंट में आने के बाद में इसको थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब हम इसी को यहाँ इस साइड में कोने पर लगाएंगे। तो उसके लिए मैं टॉप व्यू पोर्ट पे आता हूँ, तो मैं करता हूँ डुप्लीकेट। यहाँ से ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हुए जितना एरिया इस प्रोंग का जो है स्टोन पर लगा हुआ है, उतने ही एरिया तक मैं इसको मिरर करा लेता हूँ। मिरर बाय दिस सेंटर पॉइंट, इस प्रोंग के सेंटर पॉइंट से ऐसे मिरर करा लेता हूँ। इतना गैप मुझे चाहिए। उसमें मैं फिर इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे करते हुए इस पोजीशन पर शिफ्ट कर। अब मैं मिरर करता हूँ स्टोन के सेंटर पॉइंट। स्टोन का सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ मैं, सेंटर ऑन है। सेंटर में हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हुए मिरर कराएंगे, और इसी को हम अगेन मिरर करते हैं इसी सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ, और फिर इसे भी हम अकॉर्डिंग यहाँ मिरर कर देंगे। थोड़ा हम चाहें इनको ऊपर की तरफ हो जाए, तो मैं इनको क्लिक करता हूँ या इसमें सेलेक्ट करके तो मूव कर। अब हम इसको कर देते हैं ग्रुप, सेलेक्ट करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, कर देंगे ग्रुप। करने के बाद देखेंगे सही पोजीशन पर है, तो हम इसका लाइन ड्रॉ करते हुए इस पॉइंट पर का अलाइनमेंट चेक करेंगे। थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है इसके, तो हम इसको अनग्रुप करते हुए ग्रुप ऑब्जेक्ट में अगर सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा इसको लाइन बरोबर ला के रखें। इस तरह से हम मैनुअली अलाइन कर लेंगे। अलाइन करने के बाद में हम ग्रुप करे हुए हैं। ग्रुप करने के बाद में इसको हम बाहर की तरफ लाएंगे। यहाँ लाने के बाद में हम हमारा जो अंगूठी है उसको वापस शो कराएं लाइक दिस। यहाँ से हमने जो अंगूठी लेयर में शिफ्ट की है उसको हाईलाइट कराएंगे यहाँ पर। फिर एक बार मैं इसको हाइड कर देता हूँ प्रीवियस लाइन को। के बाद हम आएंगे यहाँ पर्सपेक्टिव, मुझे वो कराना है यहाँ से यहाँ तक हाफ शेप में। फिर इसको हम मिरर करा लेंगे। तो उसके लिए मुझे एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व करने के लिए मैं कमांड लगाऊंगा एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व। सेलेक्ट करेंगे, लॉक लगा हुआ है, तो हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ स्नैपिंग पॉइंट से क्लिक करा देंगे। अब यहाँ ये कुछ इस तरह से हाफ ऑब्जेक्ट बनेगा, पूरा नहीं बन पाएगा, कारण कि यहाँ शैंक के हेड के जो पॉइंट आए हुए हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके ये मैं मिरर करा लेता हूँ। मिरर फ्रॉम 0 पॉइंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे भी करना है मैं मिरर करा देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये दोनों लाइन मिलाने के लिए ब्लेंड कर देते हैं। बाद में हमें ये वैसे भी स्टोन इसमें जो लगा होगा वो हटाना होगा। ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने से हमें ये लाइन पूरी मिल जाएगी। अब हम यहाँ ये जो स्टोन हमने लगाया है इसको हम रोटेट करेंगे, घुमा देंगे। टॉप व्यू पोर्ट पर आते हैं। यहाँ से इसको मैं पहले मिरर करता हूँ, मिरर फ्रॉम दिस पॉइंट ऐसे, और तो मैं हटा देता हूँ। ये हटाने के बाद इसको हम प्लेसमेंट देंगे, बाहर की तरफ रख लेते हैं। चलिए यहाँ रख लेते हैं, और साथ ही साथ में मैं इसको ये रोटेट भी कर देता हूँ। इधर से यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री इस तरफ ऐसे 90 डिग्री रोटेट करने के बाद में इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख देता हूँ। नेक्स्ट है फ्लो अलोंग कर्व करेंगे हम इसको। तो एरे करेंगे, ट्रांसफॉर्म एरे अलोंग कर्व। उससे पहले हम एक सेंटर पॉइंट भी इसका डिफाइन करेंगे, बेस पॉइंट जिसे कहते हैं। तो वो बेस पॉइंट के लिए मैं को सेलेक्ट करता हूँ, तो उनको यहाँ पर राइट साइड में यहाँ को मैं कर देता हूँ वायर फ्रेम, और पॉइंट मैं बना लेता हूँ स्टोन के एग्जैक्ट सेंटर में। और मैं अब आ जाता हूँ यहाँ। अब हमने जो स्टोन ये जो पॉइंट लगाया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे गर्डल के बिल्कुल सही पोजीशन पे। थोड़ा चाहे इसको हम नीचे यहाँ तक ले सकते हैं, जितना गर्डल हम ऊपर की तरफ दिखाना चाहें उतना ही ले लेते। सभी जगहों पर ये सेम पोजीशन पर है। अब हम पर्सपेक्टिव में आने के बाद हम करेंगे वायर फ्रेम करते हुए ट्रांसफॉर्म एरे अलोंग कर्व। इस ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट हमारा होगा ये जो हमने अभी स्पेसिफाई किया है, और उसके बाद में कर्व होगा जो हमारा एरे के ऊपर हम लगाएंगे। तो यहाँ मैं
कर्व सेलेक्ट करने के बाद में मैं दोबारा करता हूँ ट्रांसफॉर्म एरे अलोंग कर्व। इस ऑब्जेक्ट को इस बेस पॉइंट के ये बेस पॉइंट लूंगा और यहाँ पे इसको मैं स्नैप करा दूंगा बेस पॉइंट को। यहाँ से इस बेस पॉइंट को मैं पाथ में ले लूंगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं प्रीवियस में 24 आइटम्स। तो 24 आइटम्स यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम शेडेड मोड में जाएंगे, देखेंगे ये कुछ इस तरह से स्टोन के ऊपर लग जाएगा। ये हम बाद में हटा देंगे, हमें यहाँ तक ही दिखाना है। अब हम करते हैं इसको पोजिशनिंग करते हैं। ये नीचे ऐसा आ रहा है, इधर की तरफ ये खाली आ रहा है, तो हम ये लेंगे राइट साइड में ही हम आकर के देखेंगे। तो देखो हमने अपडेट चिल्ड्रन ऑफ किया हुआ है, अब एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये करने से पहले, एरे करने से पहले आप अपडेट चिल्ड्रन ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद में आप इस पर दोबारा एरे अलोंग कर्व लगाइए। मैं यहाँ से कॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, अपडेट चिल्ड्रन भी मैंने इसमें ऑन कर दिया है। अब हम इसमें करते हैं ट्रांसफॉर्म एरे अलोंग कर्व। इस ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट हम ये लेंगे, पर एरे लग जाएगा। अब हम इसको कर देते हैं ओके। नंबर ऑफ आइटम्स हमने लिया 24, हम कैलकुलेट करके 24 आइटम यहाँ लगा। अब आते हैं टॉप व्यू पोर्ट में से वापस हम आते हैं राइट साइड में। यहाँ हम देखते हैं इसको, अब जैसे अपडेट चिल्ड्रन ऑन किया हुआ है तो हम ऐसे पोजिशन कर सकते हैं। जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो अगर मैं मूव करता हूँ लाइक दिस, तो ये यहाँ पर इस तरह से मूव हो जाए। अब हमें ये सही लग रहा है तो इसको हम इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं। और शेड व्यू में आने के बाद यहाँ से ये हटाना है, डिलीट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ। अगर ग्रुप ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट करना हो, अगर मैं यूं करूंगा तो इसका फ्रॉम भी हट जाएगा। ग्रुप ऑब्जेक्ट में किसी एक सब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब हम आते हैं यहाँ से हमें इसको हटाना है, ये नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये भी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी हमें सिर्फ स्टोन नहीं चाहिए, यहाँ से तो हम हटा देते हैं। ये हो गया हमारा इस साइड का। इस पूरे को हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइन को डिसेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल बटन से, ग्रुप करेंगे। एक चीज फ्रेंड्स रह गई कि हम इसका कॉलेट बनाना रह गया, इसका कटर नहीं बनाया। कटर बना करके इसको कटिंग कर, तो वो हमने नहीं बनाया, तो हम बना सकते हैं और इसको इसके साथ में कट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मिरर कर लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इस तरह से हम एंगेजमेंट रिंग बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको अगेन स्टैंडर्ड व्यू में आएंगे। ये जो हमने लगाए हैं स्टोन को सेलेक्ट करके मेटालिक कलर दे देंगे ऑब्जेक्ट में, रॉन्ग में, और स्टोन के अंदर हम यहाँ पे स्टोन का कलर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ, एक में करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मेटल अप्लाई करता हूँ, ग्लास स्टोन डायमंड कलर ले लेता हूँ, तरह से कुछ ऐसा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम एंगेजमेंट रिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से हम एंगेजमेंट रिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। Thanks for watching.